मंदोदरी बोली, स्वामी व्यक्ति बल से नहीं जीता है, व्यक्ति बाहुबल से नहीं जीता है, व्यक्ति चरित्र बल से जीता है। इसलिए चरित्र का सुधार करो। किसका सुधार करो? चरित्र का सुधार करो। चरित्र का सुधार क्या है, जल्दी बोल। तो मंदोदरी कहती है, मेरी बात मान जाओ। क्या? राम है सौंपिए जानकी, यह है चरित्र। बोलो है कि नहीं? जिन सीता का हरण करके तुम लाए हो, आज सम्मान पूर्वक उन सीता को श्री राम के हाथों में सौंप दो। राम है सौंपिए जानकी, नायक कमल पद्माथ, ओ सुत कहु राज समर्प बन जाए भजो रघुनाथ। हे स्वामी, हम तुम दोनों चले और सीता को प्रणाम करें और सम्मान पूर्वक श्री राम के हाथों में दोनों मिलकर सौंप दें, क्षमा मांग ले, और फिर सिंहासन पर बैठने की जरूरत नहीं है। हम तुम दोनों वन में रहकर भजन करेंगे और ये पुत्र है, इसको राज्य दे दिया जाए, राज्य चलावे। रावण कहता है, मंदोदरी इसका मतलब है कि तुझे भी मेरी भुजाओं के बल पर भरोसा नहीं है। मेरी भुजाओं में कितनी ताकत है, तुझे भरोसा नहीं है ना? देख मेरी भुजाएं। मंदोदरी बोली, अब सुनो। कल देखी थी आपकी, कल की कथा जो लोग आए थे उन्होंने सुना होगा। मंदोदरी बोली, कल मैंने देखा था कि आपकी भुजा में कितनी ताकत है। कितनी ताकत? कहा उनके छोटे भाई प्रभु श्री राम, जिनको तुम साधारण समझ रहे हो, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने अपनी भुजा से एक रेखा खींच दी थी, लेकिन तुम्हारी भुजा उस रेखा के अंदर नहीं जा पाई। रामानुज लघु, लघु मानी छोटी, रेख खिंचाई सो नहीं नागे उस मनुष्य। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने अपनी भुजा से एक रेखा खींच दी थी, लेकिन तुम्हारी भुजा उस रेखा के अंदर नहीं जा पाई। कल की ही तो बात है, कल के प्रवचन में सुना था आपने। रावण बोला, मंदोदरी तुम जानती नहीं हो, मैं अंदर जा तो रहा था, लेकिन तेरा फोटो याद आ गया। मेरा फोटो, हाँ, तेरा चित्र सामने आ गया। मेरा चित्र क्या सामने आया? जैसे ही मैं प्रवेश करने लगा तो उसमें करंट सिस्टम था, मैं बैक हो गया, तेरा फोटो सामने आ गया कि मंदोदरी का क्या होगा। समझ रहे हो? अरे मंदोदरी का क्या होगा, बेचारी मंदोदरी का क्या होगा। मंदोदरी बोली, लानत है तुम्हारी बुद्धि को, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। मेरे चित्र को देख करके बैक हो गए और डायरेक्ट समझा रही हूं तो बैक नहीं हो रहे हो। क्यों भाई? मेरे चित्र को देख करके बैक हो रहे हो, लेकिन डायरेक्ट समझा रही हूं तो बैक नहीं हो रहे हो। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और सुनो, तुमने कहा था कि मैं समुद्र पर पुल बनाऊंगा, अभी तक की तारीख में तुम पुल बना पाए? रावण बोला, मटेरियल रखा हुआ है, टाइम नहीं मिल पाया, टाइम की कमी है। मंदोदरी ने कहा, तुमने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं स्वर्ग में नसेनी लगा दूंगा, लंका से लेकर स्वर्ग तक नसेनी लगाऊंगा, आज तक तुम नसेनी लगा पाए? रावण बोला, टाइम नहीं मिल रहा है, कंप्लीट तैयारी है मेरी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। मंदोदरी ने कहा, झूठी योजनाओं की घोषणा मत किया करो। ये योजनाओं की झूठी घोषणा करना अच्छी बात नहीं है। घोषणा किया करो तो साफ साफ और सही सही किया करो। नसेनी लगाने की बात कही थी, आज तक तुम नसेनी नहीं लगा पाए। समुद्र पर पुल बनाने की बात कही थी तुमने, आज तक की तारीख में समुद्र पर पुल नहीं बना पाए। उत्तर चाहती हूं, बोलो। लेकिन मेरी बात सुनो, मौन हो गए हो ना, अब मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा नहीं था कि मैं पुल बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने पुल बनाया। बोलो भाई, राम ने ये कहा नहीं था, कहां घोषणा की थी कि मैं पुल बनाऊंगा? बोलो भाई। लेकिन राम ने घोषणा नहीं की थी कि मैं समुद्र पर पुल बनाऊंगा, घोषणा तुम्हारी थी, लेकिन उन्होंने पुल बना दिया समुद्र पर। और राम ने यह घोषणा नहीं की थी कि मैं नसेनी लगाऊंगा स्वर्ग तक। राम की तो यह प्रतिज्ञा है
कि जो राम के चरणों को पकड़ लेगा बिना नसैनी के राम उसे स्वर्ग भेज देगा। यह ताकत श्री राम में है। तुम नसैनी लगा करके स्वर्ग भेजना चाहते हो, यहां राम की वो ताकत है कि केवल चरण पकड़ लो तो अपने आप बिना नसैनी के स्वर्ग पहुंच जाओगे। बोलो पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? ईमानदारी से बताओ ये शिक्षा कौन दे रही है? बोलो जल्दी। मंदोदरी दे रही है। अच्छी बात कह रही है कि नहीं कह रही है? जल्दी बोलो। आपने स्वीकार किया इस बात को कि मंदोदरी बहुत अच्छी बात कह रही है? और तुम्हारी भी समझ में आ रहा है माताओं की नहीं? क्योंकि तुम्हारे डिपार्टमेंट की बात हो रही है। क्यों भाई? तुम्हारे तो डिपार्टमेंट की ही बात हो रही है ना। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी ऐसी विडंबना हो जाती है ना कि ये समझाती हैं लेकिन लोग समझते नहीं। ये समझाती तो हैं लेकिन लोग समझते नहीं हैं। एक आदमी ने पी ली शराब। अब शराब पी के घर गया तो पत्नी ने कहा देखो बच्चों का ध्यान रखो। पत्नी है कहेगी कहीं बच्चों का ध्यान रखो। जमीन बेच दी तुमने, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है सोना चांदी उसको भी बेचने पर आमादा हो, लेकिन बच्चों का ध्यान रखो। शराब मत पिया करो, शराब पीना अच्छा नहीं है। क्यों? इसलिए कि जमीन बिक गई। बची जमीन? नहीं बची। सोना चांदी भी चला गया, बचा सोना चांदी? नहीं बचा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्राण तो बचे हैं, इन्हीं को सुरक्षित रखो। तो उसने कहा याद रखना हम प्राण भी चले जाएं हमारे तब भी बंद नहीं करूंगा। क्यों? फिर पत्नी बोली बचेगा क्या? तो उसने कहा गरुड़ पुराण तो बचेगा। क्यों भाई क्या बचेगा? लास्ट में गरुड़ पुराण तो बचेगा। तो ऐसी कंडीशन मत लाओ कि गरुड़ पुराण बचे। भागवत पुराण सुनते रहो, आनंद लेते रहो। समझ में आई बात की नहीं? ऐसी कंडीशन में मत जाना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ध्यान से, पत्नी अगर अच्छी बात कहती है तो पत्नी की बात माननी चाहिए और सुनना चाहिए। मंदोदरी ने कहा सुन लो मेरी बात को ध्यान से। क्या? अब 3 प्रमाण मंदोदरी ने दिए, 3 या 4 प्रमाण, 3 नहीं 4 प्रमाण। और चारों प्रमाणों को हम क्रमशः बता रहे हैं। उन चारों प्रमाणों को आप क्रमशः सुनते रहिए, क्योंकि आज विश्राम दिवस की सभा है, इसलिए महत्वपूर्ण बातें बता करके ही वाणी को विश्रामित करूंगा। ये 4 बातें जो मंदोदरी ने कही हैं, केशवदास जी ने रामचंद्रिका में वो बातें चारों लिखी हैं। प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, वैसे नहीं। तुलसीदास जी का प्रमाण, कबीरदास जी का प्रमाण, केशवदास जी का प्रमाण, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और अब के कवि खद्दोत समझाता है करत प्रकाश। इसलिए मैं केशवदास की बात सुना रहा हूं। महाकवि केशव जो ओरछा निवासी तुलसीदास जी के समकालीन महाकवि केशव हुए हैं, वो केशवदास जी ने लिखा है। मंदोदरी ने वही बयान जो दिया केशवदास जी ने लिख दिया। क्या लिखा? मंदोदरी कहती सुनो, सिंधु तरो उनको बनरा, सिंधु तरो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। सिंधु तरो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। तुम बारिद बाधत सो न बधो, उन बारिधि बाध के बाट करी। समुद्र पर पुल बना दिया। इसके बाद भी समझौते की बात कर रहे। अंगद को भेजा था अभी काज हमार था सुत होई, तो रिपशम करो बत कई सोई। लेकिन सुनो स्वामी, आप कहते हो मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, मैं वेदों पर भाष्य करता हूं। मैं कहती हूं आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है दुनिया में कोई। रावण कहता है क्या कह रही है? मंदोदरी बोली बस सुन लो, सुन लो जो मैं कह रही हूं, सुन लो। कैसे मूर्ख हूं मैं? कैसे मूर्ख हूं? ये बताओ लंका जली कि नहीं जली? बोले हाँ जली। तो किसने जलाई? अरे वो बंदर आया था ना, रामादल से बंदर आया था। अरे तो बंदर आया था, लेकिन लंका किसने जलाई? का बंदर ने। एक बात बताओ, क्या लाया था वो रामादल से? तेल लाया था कि घी लाया था कि दिया सलाई माचिस लाया था? क्या लाया था? पहले इंतजाम करके बताओ क्या लाया था। रावण बोला कुछ नहीं लाया था। फिर मैंने सब कुछ दिया। मंदोदरी बोली तुम्हें ने दिया ना, घी तुम्हारा, तेल तुम्हारा, माचिस तुम्हारी,
कपड़ा तुम्हारा और लेबर चार्ज भी तुम्हारा ही, और पूरी लंका फुकवा दी तुमने। इससे बड़ी अज्ञानता और क्या हो सकती, बोलो भाई, इससे बड़ी अज्ञानता और क्या हो सकती है कि सब कुछ तुमने ही दिया है और पूरी लंका खाक करवा दी है। समझ जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तेलन तूलन पूछ जरी, नजरी सवलंक जराए जरी। श्री रघुवीर प्रताप की महिमा, तुम्हें 10 कंठ न जान परी। भगवान के प्रताप की महिमा तुम नहीं समझ रहे हो, मेरी बात मान जाओ। अगर नहीं मान रहे हो तो अंतिम बात कह रही हूं, इसके बाद बोलना बंद। मंदोदरी ने बोलना बंद कर दिया प्यारे, समझ गए हो कि नहीं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अंत में हुआ क्या? हुआ विनाश। बोलो हुआ विनाश कि नहीं हुआ? अंत में सबको मालूम है, रहा न कोकुल रोवन हरा। अच्छा, ये विनाश का प्रमाण पत्र दिया किसने? क्योंकि मंदोदरी बच गई। मंदोदरी बच गई। क्यों बच गई मंदोदरी? क्योंकि राम जी के गुणानुवाद गाने लगी। बोलो, मंदोदरी इसलिए बच गई क्योंकि राम जी के गुणानुवाद गाने लगी। और रामचरण पंकज ऊर्धरहु, रामचरण पंकज ऊर्धरहु। आओ देखो, बच्चा बाबा आ गए हैं। बोलिए बच्चा बाबा की। ये तो बहुत मस्त हैं, इतने मस्त हैं, दिव्य हैं कि साक्षात नीम करोड़ी बाबा की इनके ऊपर कृपा क्या है, उनके प्रतिरूप ही बन गए हैं। इतनी बड़ी कृपा हो गई है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर। मैं तो रानी खेड़ा गया हूं, आश्रम में मेरी कथा हुई। मैंने वहां देखा कि नीम करोड़ी महाराज का बड़ा दिव्य भव्य विग्रह वहां स्थापित है, और वहां दर्शन करके मुझे एक अलग से अनुभूति हुई। अरे भाई नो, बैठो, फल रख दो। वाह, जय हो। बैठो। जय हो। हनुमान जी महाराज भेजते जा रहे हैं सबको। कौन भेज रहे हैं? हनुमान जी भेज रहे हैं सब। मैंने क्या कहा था कि साधु संत यदि आ जाए तो ये समझना कि भगवान ने भेजा है, भगवान भेजते हैं। चर्चा चल रही थी कि रामचरण पंकज ऊर्धरहु तो लंका अचल राज तुम करहु। मंदोदरी अभी तक है, मंदोदरी अभी है, मंदोदरी का अस्तित्व है कहां मंदोदरी? मंदोदरी समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर है। जहां विभीषण जी राज्य कर रहे हैं वहीं पर मंदोदरी है। ये मंदोदरी विभीषण क्यों बच गए? क्योंकि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और ईमानदारी से बताओ, मंदोदरी ने भी इस मंत्र को स्वीकार किया, तभी तो उसने कहा कि देखो देखो देखो, बंद करो, कौन बजा रहा है, बंद करवाओ, हाँ, बंद करवाओ, बंद करवाओ, बंद करवाओ। हाँ, अब देखो ऐसा है, ये प्रचार भी तो चल रहे हैं साथ ही साथ, है नहीं? प्रचार भी साथ साथ चल रहे हैं। मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा प्रचार है ये, बोलो है कि नहीं? क्यों? ये प्रचार वो प्रचार है कि जिससे जन जन का उद्धार होना है। क्यों होना है कि नहीं? ये धर्म का प्रचार है, इससे क्या होना है? जन जन का कल्याण होना है, जन जन का उद्धार होना है। ये सबसे बड़ा प्रचार है और सबके लिए है। और एक बात और बता रहा हूं, दल तो बहुत हैं, अपने अपने दल की बात सब करते हैं,
लेकिन मैं कहता हूं अगर किसी दल से कल्याण सबका हो सकता है वो तुलसी दल है, और ये तुलसी दल का मंच है। इस तुलसी दल से सभी का कल्याण होना है। बोलो होना है कि नहीं होना है? ये महत्वपूर्ण दल है, इसका नाम है तुलसी दल। ये दल सबके लिए कल्याणकारी है, बस इस दल को कोई स्वीकार कर ले तब। तो मंदोदरी ने क्या कहा? राम है सौंपिए जानकी नाय कमल पद माथ। वो हनुमान जी ने कहा था राम चरण पंकज उर्धरहु और नाय कमल पद माथ। तो बोलो विचारधारा एक ही है कि नहीं? ये मंत्र जो विभीषण जी ने माना, जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, वो ते पद आज बिलो की हो इन नैनन अब जाए। और मंदोदरी कहती राम सौंपिए जानकी नाय कमल पद माथ, और सुत कहु राज समर्प बन जाए भजो रघुनाथ। मंदोदरी बच गई कि नहीं बच गई? बोलो। मंदोदरी ने अपना अंतिम बयान दिया है। क्या? जब रावण की लाश पड़ी हुई थी, रावण की लाश पड़ी थी तो मंदोदरी पहुंची, तो मंदोदरी ने स्वयं आंख से देखा कि एक कौआ आया, कौआ, और रावण की एक भुजा को छीना और भुजा को उड़ा ले गया। मंदोदरी ने कहा रे ये भुजा कहां चली गई? तो कौआ ले जा रहा था भुजा को। दूसरा कौआ आ रहा था, उसने कहा कि ये भुजा हमको दे दो। तुरंत दूसरे कौआ ने उस कौए से उस भुजा को छीन लिया और कहा कि अभी बहुत आ रहे हैं, सप्लाई जारी रखो, सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए, सप्लाई जारी रखो। तुलसीदास जी ने प्रमाण दे दिया, काक कंकले, बोले काग कंकले, अरे भुजा उड़ाही ओ एक तेक छीन ले खाही, एक तेक छीन ले खाही। एक कौआ भुजा उड़ाता है और ले जाता है, दूसरा कौआ भुजा को छीन लेता है। इस तरह से कौए आते जा रहे हैं और रावण की भुजाएं लेते जा रहे हैं। ये दृश्य कौन देख रही है? जल्दी बोलो। मंदोदरी देख रही है। इतने में कुत्ते आ गए, कुत्ते, और एक कुत्ते ने रावण का एक सिर खींचा, दूसरे कुत्ते ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा। मंदोदरी बोल पड़ी, अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, और अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। ये अन्यायी की लाश पड़ी है, आज कुत्ते गीत गा रहे हैं। बोलो गा रहे हैं कुत्ते की नहीं? इसलिए अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, और अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। राम विमुख यस हाल तुम्हारा। मंदोदरी कह रही है माथा पटके कि तुम्हारे सिरों का पता नहीं है, भुजाओं का पता नहीं है। जिन भुजाओं की बात बार बार करते थे आज कौए भुजा ले जा रहे हैं। जिन सिर की बात करते थे कि ये वेदों पर भास करने वाले मेरे मस्तक हैं, आज कौए ले जा रहे हैं, आज कुत्ते ले जा रहे हैं। कौए और कुत्ते आज यहां नृत्य कर रहे हैं। इसलिए राम विमुख यस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवनी हारा। आज तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं है, कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। तब तक कबीरदास जी आ गए खंजड़ी लेके। कबीरदास जी खंजड़ी लेके बजाने लगे रावण की लाश के सामने। क्या कह रहे हैं? 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारा बण घर दिया। भाई कबीरदास जी अपनी बात कर रहे हैं क्यों भाई? 1 लख पूत 1.25 लख, ये देखो ये 1 लख पूत 2.25 लाख की संख्या थी इसके परिवार में। अकेले रावण के खानदान में 2.25 लाख वोट थे। बोलो थे कि नहीं? सामने वाला कितना मजबूत होता, जमानत अपने आप जब्त हो जाती कि नहीं हो जाती? जब 2.25 लाख वोट जिसके थोक में हो घर में, बोलो सामने वाले की जमानत अपने आप जब्त हो जाती कि नहीं? लेकिन आज कोई रोने वाला नहीं है, आज कोई भी व्यक्ति देखने वाला नहीं है, दीपक जलाने वाला नहीं रहा है। क्यों? मंदोदरी कहती राम विमुख अरे असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवनी हारा।
आज तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं है। मैं तो इसलिए बच गई हूं क्योंकि मैंने राम की शरण ले ली है, राम के चरण की शरण ले ली है। विभीषण इसलिए बचा है कि राम जी की पादुकाओं की शरण ले ली है, इसलिए विभीषण बच गया है। लंका में कोई नहीं बचा है, कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। भगवान ने कहा मंदोदरी धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। हनुमान जी ने प्रयास किया, मैंने अंगद को भी भेजा, अंगद ने भी प्रयास किया। मुझे मालूम है कि मंदोदरी तूने भी प्रयास किया, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश का समय आ जाता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। विपरीत बुद्धि के कारण विनाश हुआ है। लेकिन मंदोदरी एक बात का तुम ध्यान रखना, क्या? तुमने राज्य पर विश्वास नहीं किया, लंका की संपत्ति के प्रति तेरा आकर्षण नहीं रहा। मंदोदरी, तेरा आकर्षण सीताराम के प्रति रहा। किसके प्रति रहा? सीताराम के प्रति। तब तक सीता जी बोल पड़ी, कहती है कि मंदोदरी वो है जिसने रावण के सामने ही अशोक वाटिका में मेरे चरण पकड़ लिए थे। याद रखना, ये सीता जी का बयान सुन लो जरा। सीता जी का बयान, ये अंतिम बात बता रहा हूं। सबने अपना अपना बयान दिया। मंदोदरी के फेवर में सीता जी ने अपना बयान दिया है। किसके फेवर में दिया है? जल्दी बोलो। मंदोदरी के फेवर में। तब तक सीता जी ने याद दिला दी, कहा कि सुनो सुनो सुनो, रावण के सामने, पीठ पीछे नहीं, पीठ पीछे कोई कहे या करे ये अलग बात है, लेकिन रावण के सामने ही मंदोदरी ने मेरे चरण पकड़ लिए थे। कब? जब रावण ने साम दाम भय भेद दिखावा, साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया और कहा कि मुझे स्वीकार करो, एक बार बिलोक मम ओरा है सीते, तुम केवल एक बार मेरी ओरा और मंदोदरी को लंका की नौकरानी बना दूंगा। यही बयान था रावण का अशोक वाटिका में कि तुझे बनाऊंगा महारानी, और ये जो महारानी है आज तक की तारीख में कल से नौकरानी रहेगी और नौकरानी बनकर के तुम्हारी सेवा करेगी। केवल एक बार बिलोक में मोरा, एक बार मेरी ओर देखो। अब बोलो, पत्नी के सामने पति कहे कि मैं पराई नारी को बनाऊंगा महारानी और तुझे बनाऊंगा नौकरानी, ईमानदारी से बताओ उस पर क्या बीतेगी? इस मर्म को माताएं समझती हैं, क्या बीतेगी? और मंदोदरी ने जैसे ही सुना कि आज इस बाहुबली ने यह कह दिया है कि ये महारानी नौकरानी बनेगी और तुम महारानी बनोगी, बोलो डिसीजन लो, निर्णय लो, तुम्हें महारानी बनाने के लिए मैं आया हूं, इसको नौकरानी बनाने के लिए आया हूं, ये डिसीजन लेने के लिए आया हूं, दो, क्या बोलना चाहती हो? तो सीता जी ने उस समय जानते हो क्या कहा था? सीता जी ने कहा, तृणधर ओठ कहती वैदेही, और सुमिर अवध पति परम स्नेही। सीता जी ने उस समय तिनका उठाया और कहा, रावण मेरी ओर मत देख, मेरे हाथ में जो तिनका है उसको देख। मंदोदरी कहती है कि मैं देख रही थी इस दृश्य को, इस दृश्य को मैं देख रही थी, और कहा देख इस तिनके को, इस तिनके को देख करके तुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तिनका क्यों दिखा रही हूं? रावण ने कहा मुझे समझ में नहीं आता है कि ये तिनका हाथ में लेकर के तू मुझे क्यों दिखा रही है। उसी समय कहा था सीता जी ने कि रावण मैं तेरी संपूर्ण लंका के वैभव को तिनके के समान तुच्छ मानती हूं, इसलिए मैं लंका के वैभव को तृणवत समझती हूं और तुच्छ मान करके न तुझे देखूंगी न तेरे सोने की लंका को देखूंगी। जैसे ही सीता जी ने ये कहा, तृणधर ओठ कहत वैदेही, और सुमिर अवध पति परम स्नेही, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करे विकासा, असमन समुझ कहत जानकी, और खल सुध नहीं रघुवीर बान की। ईमानदारी से बताओ ये कैरेक्टर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? सीता जी अपने साथ क्या लेके गई थी लंका में? चरित्र लेके गई थी, कैरेक्टर लेके गई थी। और जैसे ही सीता जी ने फटकारा रावण को, तो रावण ने तलवार निकाल ली। उसी समय मैन से तलवार निकाली, मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार। रावण कहता है मंदोदरी मेरा हाथ छोड़ छोड़ छोड़,
मंदोदरी बोली नहीं नहीं, ये देखो कितने तमाशगीर हैं, इधर से उधर आते हैं, उधर से इधर आते हैं, इनको शर्म नहीं आती है, यही बस बाजे ही बजाना रह गया है शेष। इनको कहो, बेवकूफों को समझा दो, इनको कह दो अच्छी बात नहीं है, ये तमाशगिरी मत दिखाओ, बंद करवाओ ये बाजे बाजे सब। 2 वॉलंटियर उधर खड़े कर दो, इधर खड़े, सड़क जाम कर दो, सड़क जाम करो, उधर से इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। केवल 10 मिनट की बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात, 10 मिनट की नहीं है, 5 ही मिनट की बात है, क्योंकि 5:15 तो बज ही गया है। केवल 5 मिनट की बात है। मूर्खों को समझ में आना चाहिए कितनी मूर्खता है कि बार बार इधर से उधर। अरे जब देख रहे हो कि एक महात्मा का चिंतन चल रहा है, एक देश हित की, राष्ट्र हित की, धर्म हित की बात हो रही है, इधर से उधर माइक, उधर से उधर माइक, इधर से उधर माइक, उधर से इधर माइक, ये तमाशा करना। इसलिए सुनो ध्यान से, अब सुन लो, ये अंतिम बात है, 5 मिनट की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मंदोदरी सुन रही थी। मंदोदरी ने जैसे देखा कि तलवार निकाली है रावण ने, तो सीता जी का सिर धड़ से अलग करने के लिए रावण ने तलवार निकाली, और जैसे ही सीता जी की ओर दौड़ा तो याद रखना मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। खामोश, सावधान, ना बोलने की जरूरत है, ना आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं एक बात कहता हूं, अगर परिवार के लोग विरोध में आ जाए ना, तो बड़े बड़े लोग पानी मांग जाते हैं, और परिवार में भी पत्नी अगर विरोध में आ जाए तो समझ लेना फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और मंदोदरी जो विरोध में आई है, ईमानदारी से बताओ, सीता जी के कैरेक्टर, चरित्र से प्रभावित होकर आई कि नहीं आई रावण के विरोध में? बोलो आई कि नहीं आई? और रावण का हाथ पकड़ लिया, खबरदार, एक कदम आगे मत बढ़ाना। रावण कहता है कि तू मेरी पत्नी है, मेरा तू हाथ पकड़े है। शत्रु की पत्नी क्या कह रही है? मंदोदरी कहती है, सुनो, ये शत्रु की पत्नी नहीं है, ये जगत की माता है, हमारी तुम्हारी भी माता है, लेकिन तुम्हारी आंखों पर वासना का मोतियां बिंद आ गया है, इसलिए तुम्हें वो मां के रूप में दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन हमारी तुम्हारी पूरे जगत की माता है। बोलो है जगत की माता की नहीं? और एक हाथ से मंदोदरी पकड़े हुए है रावण का हाथ जिसमें तलवार है, और दूसरे हाथ से सीता जी का चरण पकड़े हुए है। यह दृश्य था, और इस दृश्य को मंदोदरी ने प्रस्तुत किया, सीता जी ने अपना बयान दिया। समझ गए हो कि नहीं? एक हाथ से पकड़े हैं रावण का हाथ जिसमें तलवार है, और दूसरी हाथ से मंदोदरी सीता जी का चरण पकड़े हैं। क्या पकड़े हैं? चरण पकड़े हैं। और कहती क्या है? अब सुन लो मेरा बयान, रावण से भी कह रही हूं, दुनिया वालों से कह रही। क्या? कि मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज, और शायद सहा होगा और किसी नारी ने। सीता को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने, किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। इसलिए सीता की ऋणी हूं, ऋणी नहीं रावण की, क्योंकि मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। जनक दुलारी ना होती तो आज मंदोदरी की प्रतिष्ठा नहीं बचती। इसलिए नारी समाज की प्रतिष्ठा बचाई है तो जानकी ने बचाई है। इसलिए जानकी वो है, हम सबकी माँ है। वो कौन माँ होगी जो बेटी की इज्जत ना बचा पाए? इसलिए मेरी माँ ने मेरी इज्जत बचा ली है, धन्य है मेरी माँ। इसलिए मंदोदरी सीताराम के चरणों में समर्पित हो गई। बोलो हो गई कि नहीं? अशोक वाटिका में सीता के चरणों में समर्पित हो गई। और याद रखना, जब श्री राम आ गए लंका में, तो श्री राम के चरणों का ध्यान मंदोदरी करने लगी। इसलिए मंदोदरी का अस्तित्व आज की तारीख में बच गया। तो सीधी सी बात मेरी यह है कि जीवन में अन्याय का साथ मत दो,
अन्याय का हमेशा विरोध करना चाहिए, अन्याय का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। जो अन्याय का विरोध करता है और न्याय को सिर माथे रखता है, याद रखना मरने के बाद भी उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। लोग नाम लेते हैं उसका, उसकी यादें आती हैं, उसकी यादें आती हैं। बोलो आती है कि नहीं आती है? इसलिए जीवन में नीति धर्म को स्वीकार करो। ये यज्ञ आप सबको नीति के मार्ग पर चलाने के लिए किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है। संतों का आगमन होता है, भगवान भेजते हैं। मुझे तो कामतानाथ जी ने भेजा है। किसने भेजा है? श्री काम